प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत में मृदा के वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे। मृदा या मिट्टी लैटिन शब्द है जिसे हम सोलम कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहें, एक तरह की फर्श या धरातल या आवरण जो एक पतले आवरण से ढकी रहती है। कुछ सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, जो हमें संपूर्ण जैविक चक्र को एक जीवन प्रदान करती है। भारत में सबसे अधिक 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जल और उसके द्वारा अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा बनती है। अन्य मिट्टियों में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी मलबा मतलब जो हमारी पैतृक चट्टानें हैं, उनके अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा सेल, जैविक सामग्री जो वनस्पति या जलवायु के द्वारा बनने वाली की प्रक्रिया जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मिट्टी के विज्ञान को हम पेडोलॉजी कहते हैं। जनक सामग्री मैंने अभी आपको उल्लेख किया, वहाँ जिस स्थान विशेष का उच्चावच क्या है, वनस्पति, जलवायु तथा अन्य जीव और समय मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। ये सब कारक मिलकर सॉइल या मिट्टी का निर्माण करते हैं। मिट्टी की 3 परतें या संस्तर होती हैं। सबसे ऊपरी संस्तर जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसमें खनिज पदार्थ, पोषण तत्व तथा जल से संयोग होता है। दूसरी जो परत उससे नीचे पाई जाती है, जिसमें जैव पदार्थ पाए जाते हैं, यानी इसको हम ह्यूमस कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के सड़े गले पदार्थों को। तीसरे संस्तर की रचना ढीले जनक सामग्री से होती है। इस प्रकार से हम सामान्य शब्दों में इसको हम पहले वीडियो में इसको हम उल्लेख कर चुके हैं, जिसको हमने उस वीडियो में का नाम था मृदा प्रच्छेदिका, जिसमें मैंने आपके समक्ष विभिन्न लेयर्स के रूप में और उनकी संरचना के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। भारत का काफ़ी विशाल क्षेत्र है। अपनी स्थानीय विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण और गैर सरकारी संगठनों के आधार पर भारत में मुख्य तौर पर देखें तो 5 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। मिट्टी का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन हम देखें तो यदि मिट्टी के निर्माण में चट्टानों का योगदान मुख्य रूप से होता है, लेकिन जलवायु, धरातलीय संरचना, जीव जंतु, वनस्पति, इनका योगदान होता है। इस विषय में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। भारत की मिट्टियों को 4 भागों में यदि हम एक प्रादेशिक आधार पर देखें तो प्रायद्वीपीय मिट्टियाँ प्रायद्वीप भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ की जो संरचना कठोरतम या दृढ़ हो चुकी है और वहाँ पर जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो भी उसी प्रकार की हमको देखने को मिलेगी। दूसरा हमारा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उससे निर्मित मिट्टी है, ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। नवीनतम जलोढ़ को खादर और प्राचीनतम जलोढ़ को बांगड़ कहते हैं। तीसरी मिट्टी हिमालय प्रदेश की मिट्टी है। हिमालय पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में अपरदन के द्वारा पर्वतीय मिट्टी है, जिसमें उसकी संरचना उसी स्थान विशेष के आधार पर है। अन्य मिट्टियों में हम देखें तो शुष्क जलवायु की मिट्टी, आप जो पीला कलर इस भारत के मानचित्र में देखेंगे तो राजस्थान के थार डेजर्ट में रेतीली बलुई मिट्टी हमें देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में देखें आप, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का तेलंगाना, नीचे कर्नाटक या पश्चिम घाट का शुष्क प्रदेश, यहाँ पर हमें लाल और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी बेसिकली लोहा ऑक्साइडीकरण से इसका रंग लाल होता है। तो प्रायद्वीपीय मिट्टियों का यदि हम उल्लेख करें विस्तार से
प्रायद्वीप मिट्टियाँ प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित है। मैंने बताया कि इग्निस रॉक्स से बनने वाली मिट्टियाँ हैं। उर्वरता, रंग और संरचना के आधार पर प्रायद्वीप मिट्टियों के कई भागों में हम उसको बांटते हैं। मोटे तौर पर 3 भागों में हम उसको देखते हैं: काली, लाल और लेटराइट मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन के मैदान में, दक्कन के प्रायद्वीप पठार में हमको देखने को मिलती है। दक्षिण में ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित ये मिट्टी, जिसे हम रेगर या कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसकी विशेषता पानी मिलने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर शुष्क हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चूना, जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। इग्निस रॉक से बनती है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ज्वालामुखी चट्टानों के अतिरिक्त मिट्टियाँ तमिलनाडु में उपलब्ध अर्धशुष्क क्षेत्रों में नीस और विशिष्ट चट्टानों में निर्मित होती है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तरी जिलों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटवर्ती भागों में, राजस्थान के बूंदी, टोंक, झालावाड़, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। उपयुक्त काली मिट्टी के क्षेत्रों में बहुत से क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ हैं, जबकि कुछ पठारी क्षेत्रों में मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेरी मिट्टी, कपास के लिए उपयुक्त, गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी या रूस की सरनोजम मिट्टी से की जा सकती है। इस काली मिट्टी की विशेषता यह है कि अत्यधिक काली, मटियारी और महीन कण वाली होती है और बिना खाद के प्रयोग के भी हजारों साल तक उपजाऊ बनी रहती है। काली मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब हम किसी मिट्टी की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं तो हम 2-3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। मैं इस बात को आपसे इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ। एक तो वो मिट्टी की वहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानों की रूपरेखा क्या है, वहाँ की जलवायु क्या है और वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति क्या है। इन सब के मिले जुले रूप से ही मिट्टी हमें मिलती। जैसे काली मिट्टी हम देखें तो काली मिट्टी से ये साफ स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी है। ज्वालामुखी उद्गार से जो दक्षिण का मैदान प्रायद्वीप पठार बना, उससे ही ये निर्मित हुई। ये मिट्टी कपास, गन्ने, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि के लिए काफ़ी उपयुक्त और उपजाऊ मानी जाती है। प्रायद्वीप भारत की मिट्टी में दूसरी मिट्टी लाल व पीली मिट्टी है। लाल व पीली मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें लगभग ये भारत के 8 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट पुराने चट्टान टुकड़े पाए जाते हैं। भारत के लोहांश के कारण से ही इनका रंग लाल होता है। जब लोहांश की मात्रा कम हो जाती है तो रंग पीले में कन्वर्टेड होता है। इसलिए ऊंचे क्षेत्रों में आप देखोगे लाल मिट्टी मिलेगी और उसके नीचे निम्न क्षेत्रों में आपको उसका रंग पीला होता है, क्योंकि लोहा ऑक्साइड का अपरदन हो जाता है या बह जाता है। चूना, फास्फोरस ऑक्साइड और मोटास की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, जबकि निचले मैदानों में इसका रंग कम हल्का या पीला कलर में हो जाता है। ज्वार, बाजरा, कपास, मोटे अनाज, तंबाकू, दलहन उगाए जाते हैं। इन भागों की में लाल मिट्टी, मूंगफली और आलू की उत्पादन किया जाता है। तीसरी मिट्टी है इसमें लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मानसून जलवायु की विशिष्ट स्थिति में होता है। शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूख जाती है और इसकी स्वरूप चटनी तरह हो जाता है। गीली होने पर मिट्टी काप बनती है, यानी कि ईंट के समान। ईंट जब गीली मिट्टी होती है तो खुश्क बिल्कुल महीन तरह से एक लसलिसी आती है, सूखने पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है। यह मिट्टी पश्चिम घाट के क्षेत्रों में, राजमाल की पहाड़ियों में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा मिट्टी और चूना, मैग्नीशियम की मात्रा में कम पाई जाती है। इसमें गन्ना, रागी, धान का उत्पादन होता है। ऊपरी भागों मिट्टियों में पशुओं के लिए चारे का उत्पादन होता है। लेटराइट मिट्टी रागी के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। आज के वीडियो में भारत की मिट्टियों की विशेषताएं, उनका वर्गीकरण का उल्लेख किया। अगले वीडियो में हम
भारत की और मिट्टियों का वर्णन करेंगे।